कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज मैं आपको टेंस स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको डेली मैं एक टेंस करवाऊँगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करेंगे हम सभी। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करेंगे। रोज़ का एक टेंस करवाया जाएगा। अगर आप रोज़ का एक टेंस तैयार करते हैं 12 दिन में 12 टेंस तैयार हो जाएंगे आपके। ठीक है, पर जो भी मैं आपको करवाऊँ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसका कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि 2 घंटे में आपको टेंस आ जाएंगे। मैंने पहले भी आपको बताया और अब भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेके स्टार्ट करने लगा हूँ। ध्यान से देखिए, पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इसकी पहचान क्या है। हमें पता कैसे चलेगा कि हमने कोई वाक्य बोला है तो उस वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। हमने हिंदी में कुछ बोला है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना है। ठीक है, हमने हिंदी में कुछ बोला है तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना है। तो उसके लिए इसकी एक पहचान होती है। इसकी एक पहचान है। पहचान क्या है? पहचान है जिन वाक्यों के पीछे ता है, ती है, ते हैं, आए। उन वाक्यों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। ये इसकी पहचान है। जिन वाक्यों के पीछे ता है आ जाए, ती है आ जाए या ते है आ जाए, उन वाक्यों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे सीता गाती है, राम खाता है, वह चाय पीता है, वह स्कूल जाती है, राम मंदिर जाता है, राम सोने जाता है, वह क्रिकेट खेलने जाता है। हर किसी के पीछे देखो जाता है, जाती है, खाता है, खाती है, पीती है, सोती है, ती है आ रहा है, ता है आ रहा है, ते है। वह खेलते हैं, वह झगड़ते हैं, ते हैं। ठीक है, ता है, ती है, ते हैं। ये शब्द पीछे आए तो हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका रूल क्या है। सबसे पहले इसका है रूल। सिंपल रूल जो है इसका वो ये होता है, सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। ये है प्लेन रूल। ये किस में चलेगा? जिसमें ना तो नोट वाला वाक्य आएगा, ना आएगा इंटेरोगेटिव क्या वाला वाक्य, ना ही इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, ना ही वो वाला आएगा। इसमें सिंपल आएगा क्योंकि ये जो इंडेफिनिट है इसमें थोड़ा सा मैं आज आपको प्लेन रूल करवाऊंगा पहले तो, उसके बाद हम जाएंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। ठीक है, तो पहले इसको अच्छी तरह समझ लेना। ये अच्छी तरह आ गया तो अगले तो आसान ही है। तो ये एक रूल है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे अब उसके बाद दूसरा रूल है इसका नेगेटिव। अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव में होता है सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट, डू नॉट, डज नॉट, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव वाक्य हो, ना वाले वाक्य, जैसे सीता खाना नहीं खाती है, राम खेलने नहीं जाता है,
शाम नहीं सोता है, वह नहीं खेलते हैं। अगर नहीं वाले होंगे तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होगा। अब डू नॉट कहाँ लगेगा, डज नॉट कहाँ लगेगा, मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले आप रूल देख लो। उसके बाद आ जाएगा इंटेरोगेटिव। हम इंटेरोगेटिव क्या वाले वाक्य, इसमें क्या होगा, डू या डज आगे आएंगे, डू या डज आगे आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, पीछे साइन ऑफ इंटेरोगेशन, पीछे साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा, ठीक है। ये हो गए क्या वाले वाक्य। जैसे क्या सीता खाना खाती है, क्या उसके माताजी हर रोज मंदिर जाते हैं, क्या वह आज स्कूल जाएगा, ठीक है। इसका चौथा रूल आता है, इसका चौथा जो फोर्थ है उसमें क्या होता है, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, क्या वाले भी हों और सातवें नहीं वाले भी हों। इसमें आएगा डू या डस, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा नोट, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, पीछे वही साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ठीक है। अब ये जो चौथा मैंने लिखवाया रूल आपको इसका, उसमें क्या होता है, इसमें होता है क्या भी हो और ना भी हो, ठीक है। जैसे क्या वह खाना नहीं खाएगी, क्या वह स्कूल नहीं जाएगा, क्या वह खेलने नहीं जाएगा, क्या वह फिल्म देखने नहीं जाएगा, क्या वह अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानता है। इसमें क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। ये इसका रूल है जो सभी नहीं करवाएंगे आपको, ठीक है। ये है इसके फुल रूल, जो भी मैं टेंस आपको करवाऊंगा उसके ऐसे सारे रूल फुल में करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। इसका आगे देखिए, उसके बाद मैंने आपको पर्सन करवाए थे। अब आप सोच रहे पर्सन कहाँ यूज होंगे, अब होंगे पर्सन यूज। देखो अगर इफ यदि, मैं आपको हिंदी में ही समझा देता हूं, यदि थर्ड पर्सन, ओनली थर्ड पर्सन, यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, वो क्या हो, सिंगुलर हो, ओनली थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो। सिंगुलर होता है अकेला हो, पहले तो थर्ड पर्सन होना चाहिए और अकेला होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस जा ई एस का प्रयोग होता है, ठीक है। कहते हैं यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो सिंपल वाक्यों में एस जहां ईएस का प्रयोग होता है। क्या वाले मीन्स इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों में एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है।
देखिए कहते अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सिंपल वाक्य, ये वाला सिर्फ ओनली ये वाले रूल में ये अप्लाई होता है, बाकी किसी में भी ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। अगर ये जो सेंटेंस है जो सिंपल रूल है, अगर उसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए तो हम क्या करते हैं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये वाली, इसके साथ थर्ड पर्सन हो और अकेला हो तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं। पर मेरी बात सुनिए, जो तो आईलेट्स करके बाहर जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे इतना ये देखते नहीं है कि उसने एस लगाया कि नहीं लगाया। वहाँ तुम जाके बोल दोगे ना ही एट, ही ईट, तो वो उनको नहीं फ़र्क पड़ेगा आपने ईट्स बोला है कि ईट बोला है, ठीक है। वो कहेंगे ठीक है ईट बोल दिया ना, खा लिया हमने खाना, ठीक है, उसने खाना खा लिया है, ठीक है। उनको ईट या ईट से कोई मतलब नहीं होता। तो जब हम बाहर जाके बोलते हैं उसमें ये वाली छोटी छोटी चीज़ें वो यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। उनको इससे मतलब होता है कि इसने बोल दिया इंग्लिश में, ठीक है। पर इंग्लिश बोलने के लिए थोड़ा बहुत तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि हमने लगाना क्या है। अगर तुम कहोगे उसके माताजी मर गए, ठीक है, तो तुम इंग्लिश में बोल रहे हो तुम्हारे माताजी मर रहे हैं, तो फ़र्क तो है ना उसमें। तो ये बोलने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि हमने क्या लगाना है, डू लगाना है, इज लगाना, वाज लगाना है, हैज़ लगाना है, हैव लगाना है या हैड लगाना है, उसके लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए लिख दिया कि जो बच्चे पढ़ते हैं, जैसे आजकल तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ये चीज़ें ही ख़त्म करती है, पढ़ाते ही नहीं है बच्चों को। पहले क्या होता था, जब पुराने टाइम में बच्चे पढ़ते थे ना, तो उन्हें हिंदी की इंग्लिश बनाने के लिए 10 मार्क्स के सेंटेंस आते थे, फिर बच्चों को ये करवाते थे टीचर्स कि ये करो, 10 नंबर क्या आएंगे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। अब वो चीज़ ख़त्म कर दी है, इसलिए बच्चों को ये पता ही नहीं है। तो बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया, कहते हैं हाँ जी बच्चा इंग्लिश कर रहा है, इंग्लिश कर रहा है। ये नहीं पता बच्चों को, इसका ही नहीं पता है बच्चों को, बेसिक ही नहीं पता इंग्लिश की कि बेसिक क्या है इंग्लिश, ये या बेसिक इंग्लिश की। अब देखिए आगे, बाकी ये जो नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, इसमें एस या एस का प्रयोग क्यों नहीं होता है, ठीक है। मैं आज ये वाला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, इसमें आपके लिए ये छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन कि इसमें तो हमने आपको बोल दिया एस या ई एस का प्रयोग होता है, ठीक है। बट नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, इसमें सिंगुलर होगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा, तब भी एस या एस का प्रयोग नहीं होता। वो क्यों नहीं होता मेरे को बताना आप, ठीक है। देखिए पर पहले कुछ सेंटेंस देखिए, मैं आपको कुछ सेंटेंस बताता हूँ। जैसे अब देखो, अब देखिए, जैसे वह जाता है, वह जाता है, he goes, ठीक है। अगर क्यों, वह क्या है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, ठीक है, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म, और क्या लग गया साथ में, ई एस जुड़ गया साथ में, ठीक है, साथ में क्या लग गया, ई एस लग गया। देखो वह जाता है, ही गोज, यही बनी इसकी इंग्लिश, पर ही क्या थर्ड पर्सन है, गो फर्स्ट पर्सन है, साथ में क्या लगा, ई एस। अगर यही मैं बोलता मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, ठीक है। अब मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, आई गो, ठीक है। अब यहां गोज नहीं लगा, आई मैं अकेला है पर गो लगा है, क्यों, आई फर्स्ट पर्सन है और मैंने क्या लिखा है रूल में, थर्ड पर्सन होना चाहिए और अकेला होना चाहिए। आई फर्स्ट पर्सन है, बेशक अकेला है पर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ एस या एस नहीं लगेगा, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही है। अभी इसका हमें एक लेक्चर और लेना पड़ेगा, कम से कम 15-20 मिनट, आधे घंटे का, फिर ये वाला तैयार होगा आपको।
वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, ठीक है।